Okay, good morning class. Today is 20 September 2020 एंड हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट. इफ़ यू रिमेंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने एडमिशन से पहले वाले में पढ़ा था, तो कुछ डाउट्स होंगे अभी भी आपके, इसलिए हम इसे दोबारा अच्छे से पढ़ते हैं. एंड मैं आपकी काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स लेने वाली हूँ, शायद आपका ये डाउट अब इसमें बिल्कुल भी ना रहे. ठीक है बेटा. तो हमने कल जब पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल आपके पापा के पापा, ठीक है, उनके भी पापा, उन्होंने क्या खरीदी? ज़मीन खरीदी. आपके पापा के पापा के पापा ने, ठीक है, उन्होंने क्या खरीदी बेटा? एक ज़मीन खरीदी. अब अगर बेटा उन्होंने वो ज़मीन मान लो उस वक्त 500 रुपये में खरीदी थी. कितने में? 500. बेटा 500 भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी. 500 भी शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. 20-30 रुपये मान लो आप, 20-30 रुपये ही मान लो आप. 40-50 100 रुपये मान लो बेटा. एक ज़मीन खरीदी और 100 रुपये में ज़मीन खरीदी. आपके पापा के पापा के पापा ने कितने में ज़मीन खरीदी बेटा? मान लो 100 रुपये की ज़मीन खरीदी. अब आपको क्या लगता है बेटा, आज आप उनकी थर्ड जनरेशन हो, ठीक है, आपके पापा के पापा के पापा, तो आप जो प्रेजेंट जनरेशन हो, अगर वो ज़मीन आपने अभी तक उसे सेल नहीं किया, तो आज भी आपके पास वो ज़मीन पड़ी है, अब आप उसे बेचने जा रहे हो. तो बेटा अगर आप उसे बेचने जाओगे तो आपको लगता है कि आप अगर उसे बेचोगे तो आपको 100 रुपये मिलेंगे? डेफिनेटली नॉट बेटा. यू विल गेट द मनी इन लैक्स. तो बेटा क्या हुआ, आप देख रहे हो ना कि टाइम के साथ वैल्यूज़ में चेंज आ जाते हैं. जब हम खरीदते हैं दैट इज़ अ कॉस्ट, ठीक है. तो अगर आपके वो परदादा जो भी थे, उन्होंने जब खरीदी थी तो कितने? 100 रुपये. तो अगर उस टाइम की अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट को कितने पे शो करते हैं? 100 रुपये. लेकिन क्या आज भी हम उसे 100 रुपये पे शो कर सकते हैं? नहीं. तो बेटा यही कंसेप्ट है रीवैल्यूएशन का. अगर उस टाइम पे 100 रुपीज़ की थी और अभी लैक्स में है, यानी आपकी क्या हो रही है बेटा? वैल्यू बढ़ रही है. तो मुझे बताओ बेटा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सिंपल सी और जाहिर सी बात है बेटा, आपको प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है बेटा. तो अब देखो बेटा एडमिशन में क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है, जब बेटा कोई नया पार्टनर आता है ना, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं, क्या बेटा? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है. रिवैल्यूएशन मतलब उनकी वैल्यू पता की जाती है कि आज के टाइम पे उनकी वैल्यू कितनी है. जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे उनकी दोबारा रिवैल्यूएशन की जाती है. दोबारा जाना जाता है कि आज के टाइम पे इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है. तो मान लो बेटा आपकी अगर किसी पार्टनर के आने पर, मान लो एक एसेट की वैल्यू आपकी 50,000 थी, अब आपने एक पार्टनर को एडमिट किया, ठीक है, और अब आप जो है उसकी वैल्यू चेक कर रहे हो, तो मान लो उसकी वैल्यू अब 1 लाख है. तो बेटा आपको क्या लगता है, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपको बेटा क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है. और अगर लाइबिलिटीज़ की बात करें, मान लो आपका एक क्रेडिटर था. कौन था बेटा? आपका एक क्रेडिटर था जिसको आपको पे करना था 500 रुपये, ठीक है. अब 1 साल बाद आपने रिवैल्यूएशन किया तो आप देख रहे हो बेटा उस पर इंटरेस्ट जुड़ के अब वो हो गया 1000 रुपये. यानी पहले आपको 500 रुपये देने थे, अब कितना देना है आपको? आपको 1000 रुपये देने हैं. तो बताओ बेटा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? सिंपल सी बात है बेटा, लॉस हो रहा है इधर पे, ठीक है. तो बस आपको ना यही करना है इधर पे. आपको क्वेश्चन में बेटा कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी जाएंगी. तो इधर पे क्या हो रहा है बेटा, जब नया पार्टनर आएगा तो रिवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है. उनकी वैल्यू को फिर से कैलकुलेट किया जाएगा कि वैल्यू बढ़ी कि घटी. अगर हम एसेट की केस की बात करें बेटा, तो एसेट की केस में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है, आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर आप उसे जाके बेचोगे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो बेटा वो हो गया आपका फ़ायदा. लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ की केस की बात करें, लाइबिलिटीज़ की केस में अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपको क्या हो रहा है बेटा? घाटा हो रहा है. तो ये आपका लॉस हुआ. अगर हम बेटा वैल्यू डिक्रीज़ की बात करें, अगर मान लो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है,
वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो एसेट के केस में क्या होगा, 50,000 थी अब 1 लाख है, यानी अगर आप उसे बेचोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, सो इट इज़ अ प्रॉफिट। लेकिन लाइबिलिटीज़ के केस में क्या हो रहा था, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारे लिए क्या है, लॉस। बेटा अगर आप इसे कोरिलेट थोड़ा सा करके चलोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो दूसरा केस लेते हैं, वैल्यू घट रही है इनकी। अगर वैल्यू घट रही है, पहले आपकी 1 लाख की ज़मीन थी, अब आप उसे जब बेचने जा रहे थे वो 50,000 की है, तो यानी क्या हो रहा है, लॉस। और अगर क्रेडिटर्स की केस, लाइबिलिटीज़ के केस में बात करें, आपकी जो है वैल्यू पहले 50,000 थी, अब पैसे की वैल्यू घट गई, यानी अब आपको जो है सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं। तो अगर बेटा लाइबिलिटीज़ के केस में वैल्यू घट रही, यानी आपका इट इज़ अ प्रॉफिट। बेटा देखो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्वेश्चन कराने से पहले इसको फिर से समझो, इसको दोबारा रिवाइंड करो और इतने को ही ध्यान से समझो क्या है। अगर आपको ये एसेट और लाइबिलिटीज़ का कंसेप्ट इधर पे क्लियर हो गया, यू ऑल आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रिवैल्यूएशन। इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट बेटा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, बहुत बहुत ईजी है। एंड पार्टनरशिप इज़ वेरी ईजी, 12th की पूरी अकाउंट्स ही बहुत ईजी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके देखो कि ये रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्या है। तो बेटा आपको मैं कुछ बता देती हूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। पहला बेटा, रिवैल्यूएशन क्या होता है बेटा, रिवैल्यूएशन की 2 साइड होती हैं। ये होती है बेटा डेबिट साइड और ये होती है बेटा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो आपका बेटा जितना भी लॉस होगा वो इधर पे आएगा और जितना भी आपको फ़ायदा हो रहा है वो इधर पे आएगा। फ़ायदा बेटा इधर पे आता है और नुकसान आपका इधर पे आता है। ठीक है, अब बेटा सेकंड पॉइंट, जब आपको फ़ायदा और नुकसान होगा तो लास्ट में क्या निकलता है हमारा, लास्ट में निकलेगा बेटा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस में करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे बेटा ओल्ड रेशियो। बेटा बहुत ही सिंपल है, जो हमने गुडविल बांटी थी सिर्फ उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ किया था। आप अगर बाकी चीज़ देखो, आप रिजर्व्स बांट रहे हो, प्रॉफिट बांट रहे हो, कुछ भी ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, सिर्फ गुडविल के लिए, सिर्फ गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ हो रहा है बस। और हर जगह आप देखो तो हर जगह आपका ओल्ड रेशियो ही चल रहा है। तो बस आपको यही याद रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे ओल्ड रेशियो, कहाँ पे सेक्रीफाइसिंग। गुडविल के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और रिजर्व्स हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, कौन सा रेशियो बेटा, ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप इसको 2-3 बार देखो, उसके बाद अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप इस चीज़ को दोबारा से समझो। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया ना बेटा, ये आपको ये बनाने से नहीं रोक सकता आप। ठीक है, और थोड़ी सी आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए।